Hello everyone, welcome to my channel Mahika Radio, and in this video we are going to learn that how we can create the keyboard shortcut of a by default program. It's before you people may have used a varieties of keyboard shortcut, the different keyboard shortcut to perform different instruction. As for example, you people have used Control X, Control Y, Control Z and many more. But in this video we will learn how we can prepare a keyboard shortcut to open a by default application by ourselves. Okay, तो मेरे कहने का मतलब कि हम कैसे किसी बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए खुद से उसका कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कहने का मतलब, अब जैसे हम ले लेते हैं एमएस ऑफिस के भीतर का कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन ले लेते हैं, जैसे कहने का मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी हो गया। तो हमें करना क्या है कि हम क्या चाहते हैं ना, कीबोर्ड से बस 2-3 कीज प्रेस करें और वो एप्लीकेशन अपने आप स्टार्ट हो जाए, ओपन हो जाए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट प्रिपेयर कर सकते हैं और वो कैसे काम करेगा। सो लेट्स गेट सेट एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन का इजीली शॉर्टकट रेडी कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट रेडी करने के लिए क्या करना है हमें कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसमें किसी भी एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है, उस एप्लीकेशन का जिसका आप शॉर्टकट बना रहे हो, जिसका आपको प्राय यूज होता है, मतलब ऑफनली आपको बार बार यूज करना पड़ता है वो एप्लीकेशन, बेसिकली हम उसी का शॉर्टकट बनाते हैं, राइट। तो मैं ज़्यादातर MS एक्सेल का यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसमें MS एक्सेल सर्च करूंगा। आपको जिस एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाना होगा आप वो सर्च करोगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो टॉप पे ही मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ मिल गया है। मैं इसमें क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुआ है यहाँ पे, वहां से हमें ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर देनी है। जैसे हम ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का जितना भी एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे एक्सेल का शॉर्टकट रेडी करना है, इसलिए मैं एक्सेल में वापस से राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट से प्रॉपर्टीज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। मैं सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर्टी विंडो जो है यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे अब क्या करना है, शॉर्टकट बनाने के लिए शॉर्टकट वाले कॉलम में हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मैंने पहले ई से बना रखा था शॉर्टकट, इस ई को मैं इरेज कर देता हूँ शॉर्टकट को। अब देख सकते हो नन लिख रहा है। उसके बाद मुझे जिस वर्ड से भी इसका शॉर्टकट बनाना होगा, एज सपोज मुझे ए से बनाना है तो ए। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दो इसमें प्री सेट होता है, प्री डिफाइंड होता है, यानी कि कंट्रोल और अल्ट ये प्री डिफाइंड होता है। तीसरा लेटर आपको सेलेक्ट करना है। आप इसमें कोई भी लेटर, कोई भी नंबर, कोई भी सैंपल इजीली इसमें टाइप करते हैं। सपोज कि मुझे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अप की, डाउन की, लेफ्ट की, राइट की, 1 2 3 जो मर्जी मैं यहाँ पे चाहूँ टाइप कर सकता हूँ। 1 कंट्रोल प्लस 1 जैसे मैं ये टाइप करूंगा तो मेरा इसमें क्या होगा, MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। चलिए मैं वापस से यहाँ पे ई लिख देता हूँ या फिर मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ और क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेटिंग सेव करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे परमिशन मांगेगा टू कंटिन्यू ऑपरेशन। मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मुझे ओके कर देना है। ओके किया, उसके बाद कट किया मैंने। चलिए चेक करते हैं कि मैंने जो बनाया वो वाकई में काम कर रहा है या नहीं। तो हमारा क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एक्स। देखते हैं हमारा एक्सेल ओपन होता है। सो फ्रेंड्स, हियर इज द रिजल्ट। हमारा एक्सेल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम इसको कट करते हैं। आई होप मेरा ये छोटा सा ट्रिक शॉर्टकट बनाने का आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जिसको इस ट्रिक की जरूरत हो उसके पास ये वीडियो इजीली पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।